स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बच्चों को डाउट है मन में, तो डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार डीएलएड आपका जो है एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड फेस टू फेस सेशन 2022 से 24, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों का भी इसी तरह रहेगा, बस यहाँ पर सेशन आपका वहाँ पर 21 से 23 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा नोट में बोला जा रहा है कि नामांकन के पश्चात सूचीकरण विवरणों के आधार पर परीक्षा आवेदन विवरण इस प्रपत्र ए खंड 1 से 19 में अंकित है। समझ गए? यानी कि नामांकन के विवरणों के आधार पर जो है आपका परीक्षा आवेदन विवरण इस प्रपत्र के खंड ए में अंकित है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है यहाँ पर है कि खंड ए में जो है 1 से 19 तक अंकित विवरणों में विद्यार्थियों द्वारा किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पर दिया गया है जो चीज़ें हैं वो भरिए, नहीं तो कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और जो आपने एडमिशन के समय जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वही भरिएगा, या नहीं कि रजिस्ट्रेशन में कुछ और दे दिए, यहाँ पर कुछ और दे दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और बच्चा इस चीज़ से घबरा जा रहा है कि सर यहाँ तो लिखा हुआ है अर्थात क्रमांक 1 से 19 तक विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, मतलब लिखा नहीं जाएगा, भरने की बात नहीं बोला गया ना, यहाँ पर आपको भरना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। समझ गए? जो चीज़ें दिया हुआ है उसको भर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला है? अर्थात क्रमांक 1 से 19 तक विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर बच्चा सोच रहा है कि सर 1 से 19 तक हम लोग कुछ भरे नहीं, अरे आप ही को भरना है। वो यहाँ पर लगता है कि टाइपिंग गलत हो चुका होगा, या वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें आपको दिया है उसको भरना है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों द्वारा इस प्रपत्र के मात्र खंड बी को बिंदुओं को ही भरा जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है एक बार पूछ लीजिएगा खंड ए को, लेकिन मैंने खंड ए को भी जो है भर दिया है, और आपको भी भर लेना है, क्योंकि नहीं भरिएगा तो कॉलेज भरेंगे। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑफलाइन है। अगर मना करते हैं तो एक नया पेज ले जाइएगा, उसको लगाकर दे दीजिएगा। समझ गए? लेकिन भरना कैसे वो समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका खंड ए आ गया। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका एक फ़ोटो रहेगा, कैंडिडेट इमेज, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर रहेगा। ये हो गया। फिर यहाँ पर है आपका CAF नंबर, कॉलेज यहाँ पर एप्लीकेशन, ये होता है कॉलेज एप्लीकेशन या कुछ इसी तरह होता है। CAF नंबर आपको नहीं पता होगा, ये कॉलेज को पता होता है। समझ गए? कॉलेज एफिलिएशन इसी तरह कुछ होता है। और यहाँ पर देखिए BACB यूनिक ID, ये भी जो है कॉलेज को ही पता होता है। ये यूनिक ID और CAF ये जो है ना कॉलेज कोड होता है, इसका मतलब या कुछ ऐसे ही कुछ का यूनिक ID, ये दोनों आपका कॉलेज भरेगा, इसको कुछ मत कीजिएगा। ये 1 नंबर और 2 नंबर को छोड़ दीजिएगा, ये समझ में आपको नहीं आएगा, छोड़ देना है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आपको डमी रजिस्ट्रेशन में पता चल गया होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा तो इसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। मैं आपको बताऊँ कि ये डेमो के तौर पर किसी बच्चे का मैंने नहीं लिया है, और यूट्यूब से भी अनुरोध करता हूँ कि इस बार स्ट्राइक नहीं लगाइएगा, ये डेमो के तौर पर है, क्योंकि यूट्यूब भी जो है ना स्ट्राइक लगा देती है। समझ गए? पर्सनल डिटेल देखकर, तो इस तरह का कोई भी नहीं है, ये डेमो है, मतलब खुद तैयार किया गया है बच्चों को समझाने के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर में जो है ना आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 4 नंबर जो बोल रहा है कॉलेज कोड, तो कॉलेज कोड आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कॉलेज वाले आपको भर देंगे। यानी कि 1 से 4 में जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो मालूम चल ही गया होगा, वो आप भर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो उसे भी छोड़ दीजिएगा। रहा बात कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम आपका जो होगा उसको लिखिएगा, सब कैपिटल में आपको लिखना है। समझ गए? बुल्लू से लिखिएगा, सब कैपिटल में, देख सकते हैं। और फिर आपका पूछेगा कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है उसको भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम में अपना नाम लिख दीजिएगा कैपिटल में। फिर यहाँ पर मदर्स नेम, माता जी का नाम लिखिएगा कैपिटल में। फादर्स नेम, पिताजी का नाम कैपिटल में लिखिएगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम, आपने किस बोर्ड से जो है क्लास 12 पास किया है, तो यहाँ पर BACB मैंने मत लिख दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड लिखिएगा या सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख लीजिएगा, सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड CBSE वाले बच्चे जो 12 किए हैं। देखिए यहाँ पर 12 की बात कर रहा है ना, उसको। इतना तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर क्लियर है तो यहाँ पर 12 नंबर में आपको जो है बोल रहा है कि क्लास 12 का यहाँ पर रोल कोड लिखना है, फिर यहाँ पर उसका रोल नंबर लिखना है और किस साल में पास किया वो लिखना है। फिर यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया और कितना % हुआ वो लिख दीजिएगा। क्लियर है? जेंडर की बात कर रहा है, आप लोग मेल है तो मेल लिखिएगा, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा।
कास्ट कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से आती है, जनरल, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने एडमिशन समय तो दिया है ना वही लिखिएगा। बीसी है तो बीसी, अगर आप ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जनरल है, जो है वो अपना आप लोगों को पता होगा, लगा दीजिएगा। समझ गए। 16 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट एबिलिटी, एबल यानी कि क्या आप डिसेबल है तो नहीं है तो नो लिखिएगा, अगर आप हैं तो लिख दीजिएगा कि हाँ भाई मेरे हाथों में, कानों में, नाकों में, आंखों में दिक्कत है, और इसको यहाँ पर डिफाइन भी कर दीजिएगा कि कहाँ पर दिक्कत है। समझ गए। फिर यहाँ पर है नेशनलिटी, इंडियन ही होंगे सभी लोग। रिलीजन, आप जो होंगे हिंदू होंगे, इस्लाम होंगे, सिख होंगे, क्रिश्चियन होंगे, जैनिज्म होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, अदर होंगे, तो वो अपना लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है, आधार नंबर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जिन बच्चों के पास आधार नंबर है वो लिख लीजिएगा, जिनके पास आधार नंबर नहीं है उनके लिए जो है आपका खंड बी जो है दिया गया है, जो समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। समझ गए। अब यहाँ पर खंड बी को मैं समझा दूँ कि देखिएगा, यहाँ पर 1 नंबर बोल रहा है कि यदि नामांकन और पंजीयन के समय विद्यार्थियों द्वारा अपना आधार नंबर दिया गया था और तदनुसार खंड ए के क्रमांक 19 में उसका आधार नंबर अंकित, तो नीचे जो है 20 और 21 में जो है कुछ भी अंकित नहीं किया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों के पास, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, जिन बच्चों ने अपना आधार कार्ड जो है यहाँ पर भर दिया है, यानी कि जिनके पास, सबके पास तो आधार कार्ड होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर आधार कार्ड भर दिया है उनको नीचे जो है या 20 नंबर और 21 नंबर में कुछ नहीं भरना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि नामांकन के पंजीयन के समय विद्यार्थी द्वारा अपना आधार नंबर दिया गया था और तदनुसार खंड ए के 19 में उनका जो है आधार नंबर अंकित कर दिया गया है, तो नीचे 20 और 21 में अंकित कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नहीं भरना है और ना ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। यह जो है दोनों, यह आपका शपथ पत्र है यानी घोषणा पत्र है। यह वैसे बच्चों के लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि सभी के पास आधार कार्ड होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा वो अभी इधर मतलब एडमिशन के बाद अगर आधार कार्ड बनाए होंगे तो यहाँ पर वो आधार कार्ड भर दीजिएगा और नीचे जो है अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। समझ गए। यहाँ पर देखिए, कृपया आधार नंबर अंकित करें, और यहाँ पर बोला गया है कि यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय को घोषणा क्रमांक 21 को भी की जाना आवश्यक होगा, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आपको आवंटित, देखिए मतलब कहने का मतलब है कि आपने एडमिशन लिया, उस समय आपके आधार कार्ड नहीं थे लेकिन एडमिशन हो गया, तो उसके बाद आपने आधार कार्ड बनाया होगा, तो अब बोर्ड को तो आधार कार्ड चाहिए ना, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड कर दीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। लेकिन जिन बच्चों ने आधार कार्ड ऊपर भर दिया, यानी कि यहाँ पर जिन बच्चों के पास एडमिशन के समय आधार कार्ड था, नंबर दिया था, और यहाँ भी आपने आधार कार्ड भर दिया है, तो आपको जो है यह दोनों नहीं भरना है, 20 और 21 नहीं भरना है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको भरना है, जिनके पास आधार कार्ड है उनको यह दोनों नहीं भरना है। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको 21 नंबर 22 नंबर यहाँ पूछा है कि आप गांव से आते हैं कि शहर से आते हैं, तो उसको लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका सब डिवीज़न क्या है उसको भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर क्या है तो मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। स्टूडेंट नेम हिंदी में लिखिएगा। फिर यहाँ पर मदर्स नेम हिंदी में लिख दीजिएगा। फादर्स नेम हिंदी में लिख दीजिएगा। एड्रेस अपना लिख दीजिएगा पूरा जो आपका है, समझ गए। फिर यहाँ पर जो है मैरिड है कि अनमैरिड है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 2 को दे दीजिएगा कि ये मोल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, या यहाँ पर कट मार्क लिख सकते हैं, एक कट मार्क ऑन चेस्ट लिख लीजिए। जहाँ भी आपका कट मार्क है सब कैपिटल में होनी चाहिए, समझ गए। ये हो गया। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको 32 में जो भरना है वो क्या है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। यहाँ पर आपने जो है S9 पेपर लिया होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उस समय S9 पेपर आपने लिया था, वही आपको भरना है। आपने S9 पेपर में क्या लिया था आप सभी लोगों को मालूम होगा। ये आपका टोटल 9 पेपर होता है। आप सभी लोगों ने S9 पेपर में क्या लिया था, 6 to 8 के लिए कितने बच्चों ने हिंदी लिया था, कितने बच्चों ने मैथ लिया था, कितने बच्चों ने साइंस लिया था, कितने बच्चों ने इंग्लिश लिया था, तो वो अपने अनुसार भर लीजिएगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आपने S9 पेपर में क्या लिया है। और यह जो आपका यहाँ पर 33 नंबर दिख रहा है, यह आपको नहीं भरना है। 33 नंबर जो है नहीं भरना है आपको। 33 नंबर वैसे बच्चों को भरना है जो प्रीवियस ईयर, यानी जो जिनका पहला साल एग्जाम दिए थे 2021 से 22 वाले या उससे पहले वाले बच्चे जो किसी कारणवश कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनको यह भरना है। देखिए सेशन लिखना है, प्री एग्जाम लिखना है, प्री रोल नंबर लिखना है, प्री रोल कोड रोल नंबर, और बैक कोड लिखना है, किसमें पेपर लगा था बैक। फिर यहाँ पर मीडियम देना है कि हिंदी और इंग्लिश आपको लेना है कि नहीं लेना है, यह आपको भरना है, समझ गए। यह आपको भरना है, यह 34 नंबर आपको भरना है।
ये 34 नंबर आप ध्यान दीजिएगा, ये 34 नंबर आपको भरना है कि आप जो है किस लैंग्वेज में एग्जाम दीजिएगा। मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग इन एग्जाम प्लीज, हिंदी में एग्जाम दीजिएगा कि इंग्लिश में दीजिएगा, आप यहाँ भर दीजिएगा, समझ गए। ऐसे यहाँ भी भर दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में भी आपको ऑप्शन मिलता है। एग्जाम का जो पेपर आता है ना, वहाँ पर आपका नाम, पता, रोल नंबर, फोटो वोटो सब चिपका रहता है, वहाँ पर भी लिखा रहेगा कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहेंगे, रोमन में कि देवनागरी में, तो वहाँ पर जो लिखिएगा उसी लैंग्वेज में लिखिएगा, समझ गए। यह आपका 33 नंबर नहीं भरना है। 33 नंबर जो है बच्चे जो फेल हो गए थे ना, जो बच्चे पहले फेल हो गए थे, चाहे वो कोई भी सेशन में हो, पिछले 3 वर्षों के सेशन के देते हैं, तो वह बच्चे भरेंगे, उनको फिर से एग्जाम होगा, ओके। और लास्ट में आपको जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में करना है, और फिर यहाँ पर जो है डेट और पैलेस लिखिएगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल का मुहर और सिग्नेचर लग जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है आपको फॉर्म भरना है। कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुई होगी, जहाँ पर दिक्कत होगा उसे छोड़ दीजिएगा, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर से पूछकर भरिएगा, समझ गए। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।